नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बौद्ध धर्म के मूल दर्शन के बारे में और समझते हैं कि ये मानव जीवन को किस नज़र से देखता है। बुद्ध की पूरी शिक्षा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू हुई। एक ऐसा सवाल जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। आखिर ये दुख है क्या और हम इसे क्यों भोगते हैं? किसी भी समस्या का हल ढूंढने से पहले हमें उस समस्या को ठीक से समझना होता है ना? तो चलिए पहले उस निदान को समझते हैं जिसे बौद्ध धर्म में दुख यानी दुख कहा गया है। अब देखिए, दुख का मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द या तकलीफ नहीं है। बौद्ध धर्म में इसे 3 स्तरों पर देखा जाता है। पहला तो है रोजमर्रा का दर्द, दूसरा है वो तनाव और बेचैनी जो हमारे अपने मन की वजह से पैदा होती है, और तीसरा शायद सबसे गहरा दुख इस एहसास से आता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, सब कुछ बदल जाता है। धम्मपद में इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। हमारा शरीर एक बुलबुले की तरह है जो कभी भी फूट सकता है। जीवन की सच्चाई एक मृत तृष्णा जैसी है, एक भ्रम, मतलब हर चीज कितनी क्षणभंगुर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुख एक लक्षण है तो इसकी असली जड़ क्या है? ये आता कहां से है? और यहां दूसरा आर्य सत्य सामने आता है। दुख की जड़ है तण्हा। तण्हा मतलब एक ऐसी प्यास, एक ऐसी लालसा जो कभी बुझती नहीं। चीजों को पाने की चाहत या चीजों के बदलने का डर, यही वो आसक्ति है जो हमें असंतोष के चक्र में फंसाए रखती। उस समय 2 तरह की सोच बहुत आम थी। एक ये कि हमारी आत्मा अमर है जो कभी नहीं मरती, और दूसरी ये कि मौत के साथ सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाता है। बुद्ध ने इन दोनों ही अतिवादी विचारों को नकारा और एक मध्यम मार्ग दिखाया। अच्छा, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारण को भी जान लिया, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। और यही बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी उम्मीद है। तीसरा और चौथा आर्य सत्य हमें बताता है कि हाँ, दुख का अंत हो सकता है और इसे हासिल करने का एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता भी मौजूद है। ये रास्ता किसी अंधी आस्था का नहीं, बल्कि रोजमर्रा के अभ्यास का है। ये नैतिक आचरण से शुरू होता है, जैसे दूसरों में दोष न ढूंढना, किसी को चोट न पहुंचाना। फिर आता है अनुशासन, जैसे भोजन में संयम, और आखिर में ध्यान के जरिए अपने मन को साधना। और ये बात इस पूरे अभ्यास का सार है। बौद्ध धर्म ना तो खुद को कष्ट देने को कहता है और ना ही हर तरह के भोग विलास में डूब जाने को। ये एक बीच का, एक संतुलित और सचेत रास्ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पूरा सफर है, ये बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे अंदर ही तय होता है। इसकी शुरुआत होती है अपने मन को समझने और उस पर महारत हासिल करने से। धम्मपद के अनुसार हम जो भी महसूस करते हैं, जैसा भी अनुभव करते हैं, वो सब हमारे विचारों से ही पैदा होता है। यानी हमारी पूरी दुनिया हमारे मन के अंदर ही बनती और बिगड़ती है। इस बात को समझने के लिए चित्ताहत की कहानी बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक भिक्षु था जो बार बार अपने सांसारिक विचारों पर काबू नहीं कर पाता था और मठ छोड़कर चला जाता था। ऐसा उसने 6 बार किया, लेकिन 7वीं बार जब उसने अपनी सोती हुई पत्नी को असल रूप में देखा, एक ऐसे शरीर के रूप में जो अनित्य है, तो उसकी सारी आसक्ति टूट गई और उसे वो आंतरिक शांति मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। ये रूपक कितना सटीक है ना? कि कोई चाहे पूरी जिंदगी किसी ज्ञानी के साथ रह ले, उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे चम्मच को कभी सूप का स्वाद पता नहीं चलता, भले ही वो हमेशा उसी में डूबा रहे। मतलब सच्ची समझ तो खुद के अनुभव और अभ्यास से ही आती है। अब देखिए, ये दर्शन सिर्फ किताबों या विचारों तक ही सीमित नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है जिसकी जड़ें असल जगहों और इतिहास से जुड़ी हैं। बोध गया, वो जगह जहां बुद्ध को ज्ञान मिला। सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सांची का महान स्तूप और नालंदा जैसा प्राचीन विश्वविद्यालय। ये सिर्फ ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये उस आध्यात्मिक यात्रा के मील के पत्थर हैं जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। तो आखिर में बौद्ध दर्शन हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो हम अपने लिए कैसा अनुभव, कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे? क्योंकि जीवन को बदलने की शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के ही अंदर है।